नमस्कार दोस्तों, अहमदाबाद में एयर इंडिया क्रैश की पहली ऑफिशियल रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई है और जो उस रिपोर्ट में आया है उसमें बहुत सारी बातें बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान कर देने वाली हैं। मतलब जैसे कंपनी की इमेज को बचाए रखने के लिए सारा का सारा ब्लेम उन पायलट्स के ऊपर डाला जा रहा है जो मतलब अभी खुद को डिफेंड करने के लिए जिंदा भी नहीं है। आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि मतलब क्या क्या इस रिपोर्ट में आया है और क्या क्या मतलब आपको भी जिनको जो बातें आपको सोचने पे मजबूर कर सकती हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ये भी पॉसिबल है। और मतलब आपको ये भी एहसास होगा कि इस वीडियो में कहीं ना कहीं ये लग रहा है जैसे वो जो पायलट थे वो अभी बेचारे जिंदा नहीं बचे, जो खुद को डिफेंड कर सकें, तो इसका मतलब उनके ऊपर कुछ भी अनाव शनाव या मतलब उनको दोषी साबित करके इस केस को यहीं दबाने की कोशिश हो रही है। क्या हो रहा है, क्या ना हो रहा है, इसी पे डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस क्रैश के बाद जो बोइंग कंपनी जिसके शेयर बिल्कुल गिरते जा रहे थे, मतलब दुगनी रफ्तार से जिसके शेयर गिरते जा रहे थे इस क्रैश के बाद, अचानक से इस साल में इतने कभी भी नहीं बढ़े। सबसे ज़्यादा शेयर इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद से ये इस कंपनी के जो शेयर हैं वो बढ़ रहे हैं। तो मतलब ये साफ साफ दिखता है कि मतलब कैसे कंपनी की इमेज को साफ रखने के लिए और इसको ऐसे ही बनाए रखने के लिए मतलब उनके ऊपर ब्लेम डाल दिया जो बेचारे खुद को डिफेंड करने के लिए जिंदा ही नहीं है, यहाँ पे इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। इस साल में जो मतलब सबसे ज़्यादा शेयर बोइंग कंपनी के बढ़े हैं, जो मतलब जिसकी मार्केट बिल्कुल ख़राब हो रही थी, जिसकी इमेज ख़राब हो रही थी, हर जगह से ऐसी रिपोर्टिंग हो रही थी जैसे वहाँ पे भी बोइंग में ऐसा हुआ है, वहाँ पे भी ऐसा हुआ है और अचानक से मतलब सब सही हो गया। और अगर मंशा यही है कि मतलब वो खुद को डिफेंड करने के लिए अभी इस दुनिया में नहीं है, तो मतलब उनके ऊपर ही सब कुछ उनको ही दोषी साबित करके और इस केस को क्लोज कर दिया जाए। तो चलो देखते हैं, हम अपने नज़रिए से देखते हैं इस वीडियो को। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो फिर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, ऐसे कैसे हो गए। 1 सेकंड में बोला जा रहा है कि दोनों स्विच ऑफ हो गए, मतलब दोनों इंजन का पेट्रोल सप्लाई बंद हो गई। तो मतलब इस रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट में जैसे कहा जा रहा है कि मतलब एक पायलट ने दूसरे पायलट से बोला कि तुमने इसको बंद क्यों किया, और उस पायलट ने जवाब दिया कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो किसने ये सवाल किया था कि तुमने ये बंद क्यों किया, और किसने ये जवाब दिया था कि मैंने ऐसा नहीं किया। और यहाँ पे तो सीधे दिखता है दोस्तों कि मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि उन दोनों में से किसी ने भी ना किया हो। और इससे ना तो आगे की रिकॉर्डिंग है ना इससे पीछे की रिकॉर्डिंग है, सिर्फ यही एक सवाल और एक जवाब। ना ये पता है किसने सवाल किया, ना ये पता है किसने जवाब दिया है। सवाल ये कि तुमने इस बटन को बंद क्यों किया, और जवाब ये कि मैंने ऐसा नहीं किया। ये तो तब भी हो सकता है ना जब दोनों को ही पता ना हो कि मतलब ये बटन बंद किया किसने, और वो बोल रहा हो कि मतलब तुमने इसको बंद क्यों किया। हो सकता पूरा उसका जवाब ये हो कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तो ये सोच रहा था, मैं तो या तुमसे पूछने वाला था कि तुमने इसको बंद क्यों किया। आगे पीछे का भी तो रिकॉर्डिंग में हो सकता है ना। तो ये आधी रिपोर्ट है, मतलब अगर पूरी रिकॉर्डिंग ब्लैक बॉक्स की इनके पास है तो फिर पूरी रिकॉर्डिंग ही रिलीज क्यों नहीं करते। मतलब क्या छुपाया जा रहा है जो टुकड़ों में दिए जा रही है ना ये रिपोर्ट। तो सवाल खड़े होते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है दोस्तों एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इस रिपोर्ट के ऊपर, जो मतलब इस रिपोर्ट में बोला गया है, इस रिपोर्ट में लिखा गया है। पहले पूरा इस रिपोर्ट को हम पढ़ेंगे, रिपोर्ट को समझेंगे, फिर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, हम अपना ओपिनियन रखेंगे जो हमें लगता है, जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जो जिनके ऊपर मतलब नज़र नहीं फोकस नहीं हुआ मेरे हिसाब से। जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने कई जगह पे 2 दिन पहले की ये हो गया रिपोर्ट होगी, मैंने कई जगह पे देखा, कहीं पे भी उसके कोई आसपास भी नहीं है जो मुझे लग रहा है ना पर्सनली।
मैं अपने पॉइंट रखूंगा, जब मुझे लग रहा है ना, मुझे उसके आसपास भी नहीं लगा। और आप शायद उस बात से सहमत होगे जो मैं बताने वाला हूँ। बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम बैठा रखी है, बहुत बड़ी बड़ी बातों पे ध्यान गया होगा, लेकिन हो सकता है वो छोटी सी बातें जिनकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, हो सकता है उसकी वजह वही बनी हो। तो पहले जो इस रिपोर्ट में है पब्लिश किया गया है वो हम आपको बताने वाले हैं। इस रिपोर्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो वहाँ पे कोई भी फैक्ट जो है रिपोर्ट है वहाँ पे देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको वो इंग्लिश में नहीं समझ आ रही तो उस लिंक को कॉपी करके चैट जीपीटी में जब पेस्ट करके उसको सेंड दबा देंगे तो वो पूरी रिपोर्ट आपके पास हिंदी में भी आ जाए। तो पहले इसको देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है, रिपोर्ट की नज़र से देख लेते हैं हादसे को। दोस्तों, जब इस प्लेन ने अहमदाबाद में लैंड किया था तो उस टाइम पे इसी प्लेन के क्रू ने एक रिपोर्ट लिखवाई थी, जो इसमें प्लेन के पीछे तरफ जो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर होता है उसके सेंसर में कोई दिक्कत थी, तो उसके बारे में ये रिपोर्ट लिखवाई गई थी। तो इस प्रॉब्लम को दोस्तों फिक्स करने के बाद इस प्लेन को बिल्कुल तैयार कर दिया गया था अगली फ्लाइट के लिए। और इस फ्लाइट को उड़ाने वाले जो भी कैप्टन थे वो दोनों भी बिल्कुल मेंटली फ्रेश, और रात को उनने अच्छी नींद भी ली हुई थी। वो मतलब कि ऐसे किसी स्ट्रेस में काम नहीं कर रहे थे कि मतलब जैसा अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि मतलब वो ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे, वो सुसाइड करना चाह रहा था तो उसने पूरे प्लेन को ही सबको ले डूबा, ऐसी बातें बोली जा रही हैं उनके बारे में जो मतलब अभी है ही नहीं दुनिया में। इसके साथ ही दोस्त अब उनका ये ड्रिंक का भी टेस्ट हुआ था कि मतलब कोई भी इन दोनों में से जो को पायलट है वो फ्लाइट उड़ा रहे थे और जो मेन पायलट हैं वो मतलब उनकी जो हेल्पिंग में होते हैं ना मेंटेनेंस का वो कर रहे थे। तो इनमें वो भी चेकअप हुआ था इनका, तो मतलब ये कोई स्ट्रेस में नहीं थे, ये कोई नींद के लेके परेशान नहीं थे, ना सोने की वजह से, और ना ही ये मतलब इन्होंने ड्रिंक कर रखी। और लगभग 54,000 लीटर इसमें जो फ्यूल है वो बताया जा रहा है, और मतलब 2,18,000 केजी जो वेट है वो ये पिक कर सकता है, और जिसमें 4,000 केजी वेट कम था। 2,14,000 ही इसमें जो वेट था, तो वेट की भी कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें बताया गया है कि टेक ऑफ करने के बाद कुछ ही सेकंड बाद दिक्कत शुरू हो गई थी, जो मतलब दोनों मेन स्विच थे जो फ्यूल सप्लाई करते हैं इंजन में, वो दोनों स्विच अपने आप ही बंद हो गए। तो दोस्तों पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि वो दोनों स्विच मतलब इस तरह से नहीं है कि मतलब जैसे ऐसे ही हाथ लगा और वो ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ चले गए होंगे। वो स्विच और तरह के होते हैं, उन स्विच को पहले ऊपर की तरह उठाना पड़ता है लीवर की तरह, और फिर उनको नीचे या ऊपर की तरफ किया जा सकता है। मतलब ये नहीं है कि उनको डायरेक्ट आगे पीछे किया जा सके। पहले के टाइम पे जो मतलब इस तरह के स्विच होते थे, जैसे मतलब अपने नॉर्मल बटन स्विच आपने देखे होंगे, उनको ऊपर या नीचे की तरफ सीधे प्रेस किया जा सकता है। तो मतलब जहाँ पे ये बोल दिया गया था कि मतलब जहाँ पे इस तरह के स्विच ये लगे हैं जो फ्यूल सप्लाई करते हैं इंजन्स में, तो उनको बदल दिया जाए। ये एयर इंडिया ने दोस्तों इसको मतलब नज़रअंदाज कर दिया था, ये बोल के कि ये मतलब सिर्फ एक एडवाइजरी थी, इसको ये नहीं था कि ये मैंडेटरी है, ये सबको लागू करना ही है। तो इस वजह करके इसको मतलब इग्नोर कर दिया गया था। पर इसमें जो ये जो स्विच लगे थे, इसमें वही स्विच लगे थे जो मतलब ऊपर खींच के और तभी उनको आगे पीछे ऊपर नीचे किया जा सकता था, मतलब ऐसे ही नहीं किया जा सकता था। तो ये हो गया कि मतलब वो अपने आप से हो गए कैसे, ऐसा भी नहीं हो सकता। हाथ से लग गया होगा, एक का लग गया होगा, दोनों का कैसे लग गया। तो हाथ से लगने तो हो ही नहीं सकता बिना उठाए उसका, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब किसी भी हिसाब से नहीं है। और जबकि इसमें मतलब चैलेंज भी किया गया है कि मैं आपको 1 सेकंड में के अंदर, जैसा रिपोर्ट में बोला गया कि 1 सेकंड के अंदर दोनों बंद हो गए, तो 1 सेकंड के अंदर दोनों बंद होने का चैलेंज भी दिया गया है कि मतलब अगर कोई ये करके दिखा दे, 1 सेकंड में दोनों बंद हो ही नहीं सकते दोस्तों, ये इम्पॉसिबल है। उसके लिए पहले ऊपर को खींचना पड़ेगा, फिर उसको आगे या पीछे करना पड़ेगा, फिर दूसरे को ऊपर खींचना पड़ेगा। ये 1 सेकंड का काम तो ये है ही नहीं है, जैसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। मतलब
कुल मिला के ऐसा ही लग रहा है जैसे ये निपटाने वाला काम हो रहा है। दोनों इंजन से तो दोस्तों फ्यूल की सप्लाई बंद होने के बाद दोनों इंजन जब बंद होने पर लग जाते हैं तो उस टाइम पे रैट ऑन हो जाता है, रैम एयर टरबाइन बोलते हैं, तो वो डिप्लॉय हो जाता है अपने आप। अगर इंजन की सप्लाई बंद हो जाएगी तो मतलब पावर कहाँ से आएगी प्लेन में, तो वो पावर देने के लिए जैसे ये होती है ना पवन चक्की, वो उस टाइप का होता है, वो हवा में नीचे की तरफ निकल जाता है और वो मतलब ये तो नहीं होता कि पूरी पावर दे पाता है प्लेन को। इन्वर्टर काम करता है, लाइट ना हो तो वैसे ही वो थोड़े टाइम के लिए काम चलाया जा सकता है, मतलब अगर शॉर्ट टाइम के लिए कोई डिफेक्ट आ जाए तो उसको मतलब ठीक किया जा सके इतने के लिए। और वो दोस्तों ये तभी ज़्यादा काम आ सकता है जब मतलब ज़्यादा हाइट पे हो प्लेन, तो मतलब जब तक नीचे आए तब तक टाइम मिले। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कम हाइट पे 180 नॉट पे ये था और हाइट बहुत ज़्यादा कम थी। तो जब दोस्तों ये सब बंद पड़ जाता है उस टाइम पे ये बात हो रखी है, मतलब एक पायलट ने दूसरे से बोला कि तुमने इसको बंद क्यों किया, और दूसरे ने बोला कि मैंने इसको बंद नहीं किया, बस इतना सा ही। और इसी के बिहाफ पे ये बोल दिया कि मतलब पायलट की सब गलती है। तो ये तो मतलब किसी हिसाब से हो ही नहीं सकता ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब वो खुद से क्यों बंद करेगा, अगर मतलब उसको सुसाइड भी करना है तो वो सबको साथ लेके ऐसा क्यों करेगा, वो फ्लाइट ही क्यों भरेगा, और वो मतलब टेक ऑफ होते ही उसको मतलब प्लेन को क्यों गिराने की कोशिश करेगा। मतलब ये मनगढ़ंत सा नहीं लग रहा है कुछ। ये बात होने के बाद दोस्तों ये पहले इंजन को ऑन कर देते हैं स्विच को, और फिर उसके 2-3 सेकंड बाद ही दूसरे स्विच को भी ऑन कर दिया जाता है। दोनों इंजन में फ्यूल पहुंचने लग जाता है। लेकिन इसमें दिक्कत एक हो जाती है कि एक जो पहला इंजन है वो तो अच्छे से मतलब चल पड़ता है, अपना काम करना शुरू कर देता है, लेकिन दूसरा जो है वो बंद पड़ा रहता है, वो अपना काम करता ही नहीं है, वो घूमता ही नहीं है। इंजन एक इंजन पे ही इस टाइम पे चल रहा था और हाइट इतनी ज़्यादा कम थी, मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा थ्रस्ट की ज़रूरत थी, मतलब इसको जो धक्का दे। और एक इंजन के बस की बात होती नहीं, अगर ये हाइट पे होता तो कोई दिक्कत वाली बात होती ही नहीं। इस टाइम पे इतना टाइम उनको मिल जाता कि मतलब वो उसको रीस्टार्ट कर लेते, लेकिन जब तक ये इतना वो करते तब तक इनके पास ये इतना टाइम बचा ही नहीं। तो उसी के बाद ये कॉल आई थी। तो इसके बाद मतलब दोस्तों इनके पास सिर्फ 6 सेकंड का टाइम बचा था, और 6 सेकंड के अंदर ही जो मतलब इन्होंने डाटा रिकॉर्डर वो जो इनको मिला है वो उसके हिसाब से मतलब 6 सेकंड के बाद ही उसकी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। तो उसी के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मतलब 6 सेकंड के बाद ही क्रैश हो गया था। तो अब शुरू होती है दोस्तों किसका क्या कहना है। पहले तो न्यूयॉर्क टाइम की ये रिपोर्ट देखो, जिसमें बोला गया है कि मतलब इसमें से एक पायलट अपने पर्सनल या अपने मेंटल हेल्थ से परेशान था और वो सुसाइड करना चाहता था। उसने मतलब ये प्लेन को क्रैश कर दिया। इस थ्योरी में मानने वालों का कहना है कि इसमें ये बोल रखा है कि ये नहीं बोल रखा कि मतलब ये इंजन कैसे बंद हो गया, उसमें ये बोल रखा है कि ये तुमने क्यों बंद कर दिया। मतलब इसमें वही बात होगी ना कि उसका जवाब ये भी तो हो सकता है पायलट का कि मुझे नहीं पता, ये मैंने नहीं किया। जब तक इतना जवाब तो उसने दिया है कि मैंने ये नहीं किया, तो उस हो सकता है उसके बाद वो ये भी कह रहा हो कि मैंने ये नहीं कहा किया हो, मैं ये सोच रहा था कि ये तुमने किया होगा, मुझे ये लगा ये तुमने किया होगा। लेकिन इसके आगे पीछे का कुछ नहीं है, बस इसी के बिहाफ पे ये बोला जा रहा है कि मतलब वो तो परेशान था, वो मेंटली परेशान था, वो फिजिकली परेशान था, वो पता नहीं क्या क्या, और वो सुसाइड करना चाह रहा था। यहाँ सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों, अगर उसको सुसाइड करना ही था तो मतलब वो ऐन मौके पर वो जाके वो इस बात से मना क्यों करेगा कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं है। तो और दूसरा ये कि मतलब अगर उसने बंद किया है तो फिर वो दूसरे पायलट को ऑन क्यों करने देगा। ये तो है नहीं कि मतलब वो बहुत ज़्यादा हाइट पे थे और हाथापाई करके वो जीत जाएगा, वो उसको हरा लेगा और फिर वो उसको स्विच ऑन कर लेगा, कुछ फिल्मी सीन जैसा। लेकिन यहाँ पे बहुत थोड़ा सा टाइम था। अगर उसको सुसाइड करना ही होता और प्लेन क्रैश करना ही होता तो फिर वो दूसरे को ऑन करने ही नहीं देता, वो होने ही नहीं देता। जबकि इन दोनों ने खुद वो दोनों इंजन के फ्यूल सप्लाई है दोनों ने ऑन किए हैं।
इस थ्योरी के खिलाफ दोस्तों दूसरा ये भी सवाल खड़ा होता है कि मतलब इन दोनों पायलट का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और दोनों का मतलब अच्छे से चेकअप भी हुआ था, किसी ने ड्रिंक नहीं कर रखा था, कोई परेशान नहीं था। जो पायलट है उसका 18,000 घंटे के लगभग एक्सपीरियंस था उसका फ्लाइंग का, और जो को पायलट है उसका 3,450 घंटे के आसपास उसका फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। तो मतलब इनमें ये तो कोई था ही नहीं कि मतलब कोई अनमेच्योरिटी वाली बात या कुछ ऐसा हड़बड़ाहट वाली बात में कुछ कर जाए ये। तो यहाँ पे कुछ सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। और दूसरा ये कि वही 10 सेकंड के अंदर ये करने क्यों देता उसको, ना ये खुद ऑन करता और ना उसको ऑन करने देता अगर सुसाइड करने का कोई ख्याल इसके दिल में होता, किसी भी दोनों पायलट के अगर दिल में होता। और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी दोस्तों कि जो पायलट था, मेन पायलट था, वो तो खुद रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा है। तो अब अगर कोई रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा है तो वो प्लेन क्रैश करने की कैसे सोच सकता है, वो क्यों सुसाइड करने की सोच सकता है। वो खुशी खुशी वो कहाँ पे सेटल होना है, क्या करना है, वो अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा था, तो वो सुसाइड क्यों करेगा। यहाँ से ये बात साफ होती है कि दोस्तों दोनों पायलट ही प्लेन को उड़ाना चाहते थे, किसी की ऐसी मंशा नहीं थी कि प्लेन को क्रैश किया जाए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये सिर्फ एक अजम्पशन है, सिर्फ एक माना गया है कि सोचा जा रहा है, मतलब आइडिया लगा जा रहा है कि मतलब पायलट ने स्विच ऑफ किया है। मतलब इसका कोई सबूत नहीं है कि पायलट ने ये स्विच ऑफ किया है। और दूसरी ये हो गई मतलब दोस्तों जो रिपोर्ट की बात थी, और जो मतलब पब्लिक का व्यू थे वो मैंने आपको बताया। अब मैं अपनी बताता हूँ। तो मेरे हिसाब से शुरू करते हैं। जब ये मतलब यहाँ पे आया एयरपोर्ट पे ये प्लेन, उस टाइम पे इसमें एक टेक्निकल फॉल्ट था, जो मतलब हॉरिजॉन्टल जो स्टेबलाइजर होता है जो पीछे वाले हिस्से में प्लेन के, तो उसका जो मोशन डिटेक्टर सेंसर था, उस सेंसर में कोई दिक्कत थी। उसके लिए जो रिपोर्ट की गई थी मैंने बताया था, तो उसमें जब वो मेंटेनेंस हो रही थी ना, तो ये भी तो हो सकता है ना कि जो वो इंजीनियर्स थे जो वो उसको ठीक कर रहे थे, तो उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान दिया। कोई मतलब जो तुम्हें काम मिला तुम उसी काम पे, जो मतलब रिपोर्ट आई है जिस चीज़ की, तुम उसी के ऊपर काम करो। हो सकता है उन्होंने वो स्टेबलाइजर जो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है उसी को ऊपर ठीक किया, और उनमें से किसी के ऊपर किसी से वो बटन ऊपर नीचे हो गया हो। इसका कोई सबूत तो है नहीं है। और उनमें से किसी से वो ऑन ऑफ हो गया और वो उसको जांचना बंद कर गया हो, क्योंकि वो उस ना तो रिपोर्ट में उसका बारे में कुछ चीज थी, और जो रिपोर्ट में लिखा गया था उसने वो काम अपना निपटा दिया था। उससे ज्यादा उसको बटन से कोई लेना देना था नहीं जो इंजीनियर्स ने। और ऊपर से जो मतलब ऊपर जाके हुआ, तो ये भी तो हो सकता है कि मतलब पहले जैसे बाइक रिजर्व में होती है तो उस टाइम पे जितना पेट्रोल होता है उतना चलता है, उसके बाद अगर रिजर्व में लगती है बाइक, तब हमें ये पता चलता है कि हाँ बाइक रिजर्व में लगती, तब रिजर्व में लगा दिया। तो ये भी हो सकता है कि उसने टेक ऑफ तो कर लिया, जितना फ्यूल उसके इंजन में था ऑलरेडी पहुंचा हुआ था, और उसके बाद जब मतलब वो फ्यूल बंद हो गया हो, उस टाइम पे उनका उस स्विच की तरफ ध्यान गया हो कि ये तो बंद पड़ा है, और तब ये सवाल उठाओ कि ये तुमने किया है। नहीं, ये मैंने तो नहीं किया बंद इसको, क्या ये आपने किया है। इतना आगे की तो मतलब रिकॉर्डिंग है नहीं। हो सकता है जो दूसरी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का दूसरा पार्ट है, उसमें आगे कुछ जानने को मिले, पर लगता नहीं है जैसे रिपोर्ट में गुमराह किया जा रहा है। तो हो सकता है उस टाइम पे उन्होंने संभाला हो उस बटन को, और उस टाइम पे हड़बड़ाहट में वो जब तक उसको ऑन करते तब तक जैसे मैंने बताया कि एक इंजन तो ऑन हो गया था, लेकिन दूसरा जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाया था, वो नहीं ऑन हो पाया था, तो इतना टाइम इनको मिला ही नहीं। तो दोस्तों ये कुल मिला के ये बात है कि ये जो जहाँ पे ये मेंटेनेंस हुई ना, तो वहां पे किसी का ध्यान गया है क्या कि मतलब वहां पे भी कुछ हो सकता है जो वो इंजीनियर थे उन्होंने उसी चीज के ऊपर ध्यान दिया हो सकता है एक से ज्यादा इंजीनियर हो। कौन कौन उस टाइम पे उसके अंदर थे, प्लेन के अंदर, और क्या उसके अंदर की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, क्या उन्होंने ठीक किया है क्या ना किया है, इनका मतलब दोस्तों हमें तो ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ स्टाफ की तरफ, इंजीनियर्स की तरफ भी तो ध्यान जाना चाहिए ना। हो सकता है उन्हीं का ऑफ किया हुआ बटन हो, और उनको पता ऊपर जाके तब चला जब वो जैसे बाइक रिजर्व में लग गई, और तब जाके हमें पता चलता है कि बाइक रिजर्व में लगी, तब उनको जाके पता चला कि इंजन बंद पड़ गए। ये फ्यूल पहुंच क्यों नहीं रहा, फ्यूल इसलिए नहीं पहुंच रहा क्या, क्योंकि
ये स्विच ऑफ थे, दोनों के ही ऑफ थे। तो दोस्तों आपका क्या इसके ऊपर सोचना है, आपकी क्या समझ, आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताना। और मेरे हिसाब से जो लगता है ना, जैसे मतलब ये ढालने की और निपटाने की कोशिश हो रही है, तो मुझे नहीं लगता। मेरे हिसाब से इसकी गहराई से और गहराई से जांच होनी चाहिए। और उस जो मेंटेनेंस है ना, वो जो टाइम पीरियड रहा है उसके ऊपर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके ऊपर जब ध्यान दिया जाएगा, हो सकता है वहाँ से कुछ ना कुछ नया निकल के आए। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% यही हुआ होगा, पर हो सकता है ये भी हुआ हो। जब जैसे ये पूरी रिपोर्ट, ये भी तो अज्यूम है ना, पूरा का पूरा अंदाजा लगाया गया है कि हो सकता है पायलट से बंद हुआ हो सकता है ये हुआ हो, तो ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन उन मेंटेनेंस की तरफ से ना तो कोई कहीं पे मैंने जिक्र देखा है उनका, और ना कहीं पे उनकी कोई बात की गई है। बस उनके बारे में सब कुछ उनके ऊपर ढाल के उनको दोषी बना के कि मतलब वो अब आने से रहे, वो खुद को डिफेंड कहाँ से करेंगे, वो दुनिया में नहीं है। तो फिर जो अच्छा सच्चा सही झूठा जो भी लगा उनको बता दो। अब वो जो इंजीनियर्स हैं वो तो सारे के सारे जिंदा हैं, उनकी भी तो एक बार होना चाहिए ना, एक बार वहां पे क्या हुआ था। और अगर वजह यही मिली कि वहीं पे बंद हुआ वो बटन वो, और अगर ये बात सच मिली तो दोस्तों आप अपनी राय जरूर बताना। और क्या आपको लगता है जो मतलब मेरे समझ में आया, क्या लगता है आपको, वो सही है या गलत है। तो दोस्तों ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, छोटा मोटा कोई हादसा नहीं है, तो इसको ऐसे ही टाला या दबाया नहीं जा सकता जैसे ये हो रहा है। मतलब एक लाइन के ऊपर ही बोल दिया यार, नेक्स्ट उसका सेंटेंस ये भी हो सकता है ना, ये भी पूछ रहा हो। अब मान लो हम दो बंदे हैं, दोनों में से कुछ नहीं कर रखा किसी ने, और दोनों एक चीज अचानक से कुछ देखते हैं, तो ये बोलते हैं ना कि ये तूने किया है क्या, तो उसका जवाब ये होता है कि ये नहीं, मैंने नहीं किया। हो सकता है वो यहीं तक निपट जाए कि मैंने नहीं किया, ना भी पूछे कि तुमने किया ना। इधर ये भी तो हो सकता है ना कि मैंने तो ये नहीं किया, मुझे तो लगा ये तुमने किया था। तो ये दोस्तों सोचने की जरूरत है, और सोचने वाली बात भी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लाइक करना चैनल को, सब्सक्राइब करना, प्लीज थोड़ी हेल्प करो यार। मिलते हैं ब्रेक के बाद।